नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास प्रोग्राम हम रखे ख्याल आपका में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2,57,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,190 के से ज़्यादा आपको बता दें कि मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं डॉक्टर के एक शोध में खुलासा हुआ है कि ब्लैक फंगस का भी सबसे ज़्यादा खतरा पुरुषों और मधुमेह से रोगियों को बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हो गया है। वहीं एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि हवा के जरिए भी ब्लैक फंगस फैल सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग के मामले में रिकॉर्ड कायम किया गया है। एक दिन में सबसे ज़्यादा यहां पर टेस्टिंग की गई हैं। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में 3,07,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं और इस बीच यूपी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है, राहत की खबर है, जहां राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा भी 1 लाख के नीचे चला गया है। वहीं कोरोना के कहर के बीच देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक 8,848 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि आपको बताते चले कि देश में 8,848 नए मामले हैं अब तक के वो सामने आए हैं। वहीं आपको बताते चले ब्लैक फंगस से 200 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। यानी कि ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है, 200 मरीजों की मौत हुई है और जिसको लेकर अब डॉक्टरों की टीम लगातार लगी है और इसी बीच कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया गया है। वहीं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसी दौरान शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी का कुल 23,680 अतिरिक्त यहां पर आवंटित की गई हैं। चलिए इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, पहले तो हम कोरोना वायरस से यहाँ पर उसकी मार झेल रहे थे। कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के मामले कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब एक नई बीमारी जिसे कहते हैं ब्लैक फंगस, आखिर ब्लैक फंगस क्या है? देखिए, ये ब्लैक फंगस उन लोगों में होता है जिनमें इम्यूनिटी कम हो। और इम्यूनिटी कम किसमें होता है, ये आपको बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस जिनमें है, ब्रांकियल अस्थमा के पेशेंट जो स्टीरॉयड लेते हैं, शुगर के मरीज, HIV के मरीज तथा कैंसर के मरीज, इन लोगों में ये ब्लैक फंगस अपने आप आ जाता है क्योंकि हवा में चारों तरफ घूमता है और इसके स्पोर्स जगहों पे लंग्स में या कहीं स्किन में आ गया तो इस तरीके से वह वहां पे जाके ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी ये ड्रा करते हैं, तब धीरे धीरे वहाँ पेन होने लगता है। पेन होने के कारण वहाँ काला धब्बे की तरह होने लगता है। यही सब मेन कारण है। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि युवक को ब्लैक फंगस हुआ है? लक्षण क्या है इसके? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस फैमिली का है ये और ब्लैक कलर का होता है, जनरली ग्रेइश और ब्लैक। और जहाँ पे भी होता है वहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देते हैं और वहाँ पे जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। तो पेन इसलिए स्टार्ट होता है कि वहाँ पे ग्रोथ अंदर अंदर स्किन में होने लगता है, डर्मेटोफाइट्स में, और फाइनली जो है वहाँ पे एक नेक्रोसिस करने लगता है, मतलब टिश्यू डेड करने लगता है। ये अगर फेफड़े में पहुंच जाए तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत जल्दी वहाँ पे पेनफुल स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें पेनिट्रेट कर देता है। जैसे ब्रांकस में आ गया, धीरे धीरे वो जबड़े में आ गया, ऊपर के एयर ट्रैक्ट में राइनो लैरिंजियल करते हैं, मैंने नाक और यहाँ के गले में भी आ सकता है, साइनस में, आंखों में भी आ जाता है। इस तरीके से ये चारों तरफ इसका इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है, फिर पस फार्म होने लगता है। अब चूंकि ये
महामारी ऑलरेडी हम लोग झेल रहे थे कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा इम्यूनिटी हम लोगों का डाउन हो गया है, जिसके कारण जो है ये अपॉर्चुनिटी वाला इन्फेक्शन कहलाता है। मतलब जहाँ भी कमजोर दिखेगा वहीं पे जाके ग्रोथ कर जाता है। तो इसलिए इसमें बड़ा हिसाब से हम लोगों को शुगर वाले मरीज को और कोविड वाले मरीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, तथा जो स्टेरॉइड ले रहे हो उनका स्टेरॉइड बंद करना होता है, तब हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जी सर, ब्लैक फंगस से बचने के क्या उपाय हैं और कैसे घर में हम सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये देखना है कि बंदा बीमार तो नहीं है। अगर क्रॉनिक इलनेस है तो उसको आइसोलेट करिए सबसे पहले, तथा हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छा रखिए, प्रोटीन वगैरह खाने को दीजिए, तथा कैलोरी बहुत अच्छी कैलोरी दीजिए। साथ में अगर कोविड का पेशेंट है तो आइसोलेशन मस्ट है, और विटामिन ए जरूर देना है। तथा इसकी दवाई आ गई है, पहले से ही दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, जो इंजेक्टेबल होती है, एक्सपर्ट के द्वारा उसको लगवाइए, क्योंकि उन लोगों का ये कंसल्टेशन भी होता है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मंगवा के और लगवाएं, और इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। खाना अच्छा रखें, साफ सुथरा बंदे को अपना केयर देखें, तथा जो भी इसका स्पुटम वगैरह है, नाक से सिक्रीशन है, आँख का सिक्रीशन है, तो दिखाए। अगर आँख में तकलीफ है तो तुरंत आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आँख की नर्व्स में भी पेनिट्रेट कर देता है, बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है। कई बार नाक में यहाँ पे एक झिल्ली होती है जो ब्रेन को कनेक्ट करती है, क्रिब्रिफॉर्म कंप्लीट करते हैं, उसमें घुस जाती है तो सेरिब्रल रूप धारण कर लेती है, जब एंजाइटिस भी हो सकता है, साथ में झटके भी आ सकते हैं, एपिलेप्सी भी आ सकती है, फिर तरह तरह के इंकेफेलाइटिस माने ब्रेन में सूजन आ जाती है। तो ये सब सीरियस बीमारी है, और ये संभव है क्योंकि फेफड़े से इसका ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन आता है। लेकिन अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको ग्रॉइन में इन्फेक्शन था और ब्लैक कलर का, अभी मैंने फोटोग्राफ भी भेजा है आपके आर्या चैनल को, तो वो हम लोग शो करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे ब्लैक है, और इसी कारण इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। क्योंकि ये हवा में मौजूद है इसके स्पोर्स, तो कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है। आप उसको खूब बढ़िया से साबुन से धो के रखिए, अपने जितने भी वो बॉडी पार्ट्स के स्किन है जो एक्सपोजर में है, अपने आप हेल्दी रहेंगे और ठीक रहेंगे। सर, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के बारे में भी सुनने को मिल रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए व्हाइट फंगस अभी पटना में कोई किसी व्यक्ति को मिला है। व्हाइट फंगस कोई खास इसमें नहीं होता दिक्कत, और अभी तक खतरनाक साबित नहीं हुआ। लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि ह्यूमिड रीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो अभी बारिश का समय स्टार्ट हो गया तो ये चारों तरफ दिखने लगा। तो ये व्हाइट वाले में घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत अच्छा से दवाइयों से ठीक हो जाता है। ग्राइसोफल्विन है, कैंडिड है, ये सब सारी दवाइयों से ठीक हो जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा ब्लैक फंगस काफी सीरियस है, जिसके कारण वो पेनिट्रेशन हो जाता है बॉडी पार्ट्स में, इसलिए वो ज्यादा सीरियस व्हाइट में नहीं होती। सर, अभी तक ब्लैक फंगस के 8,848 मामले जो हैं अभी तक मिले हैं देश में, और वहीं 200 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। तो क्या लगता है डॉक्टरों को किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए? क्या अलग टीम बनाकर इस पर संशोधन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, आज से 10 साल पहले। फार्मेको विजिलेंस कहते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां होती हैं, और ड्रग डिवाइसेज, क्योंकि केवल ड्रग से काम नहीं चलता, साथ में उसके डिवाइसेज भी हैं, जैसे हियरिंग एड है, आईवी ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है, बहुत से लैरिंजियल ट्यूब है, आईवी वो क्या कहते हैं नीडल्स है। इस तरीके से इसके बारे में जानकारियां होती हैं। इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। लोग मर क्यों रहे हैं, उसका कारण है नेबुलाइजर चल रहा है तो हमेशा चलता ही रहता है, साथ में हानिकारक है, उसको हम लोग ध्यान में रखना है। उनको बताना है कि ड्रग में क्या क्या इंटरेक्शन हो सकता है, उससे क्या नुकसान होता है। तथा ब्रांकियल अस्थमा का पेशेंट है, वो दोनों चीज ले रहा है, नेबुलाइजर भी ले रहा है, स्टेरॉइड में इनहेलर भी ले रहा है,
और साथ में जो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी डिपोमेड्रॉल वगैरह लगाते हैं लोग, लॉन्ग एक्टिंग हाई डोज स्टेरॉइड होता है। तथा कोविड में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, तो इसी कारण जो है ये बढ़ रहा है। इसको हम लोग रोक सकते हैं क्योंकि टीकाकरण चालू हो गया है, कोविड के कारण ज्यादा फैल गया है। जी सर, ब्लैक फंगस क्या बच्चों में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी, अब ये चीज देखा गया है कोविड भी बच्चों में होने लगा है जी। और चूंकि ये टचेबल भी है और हवा में भी है, लेकिन इम्यूनिटी थोड़ा बच्चों में ज्यादा होती है, इसलिए अभी पाया नहीं गया है, लेकिन सर्च किया जाएगा तो उसमें भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकते हैं। सर, इस दौरान क्या कुछ मरीज को खाना चाहिए जिससे कि उसमें एनर्जी आए? जी जी देखिए, इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं हम लोग। हाँ। प्रोटीन ज्यादा देते हैं, हाई डोज प्रोटीन, कम से कम 2 ग्राम पर किलोग्राम वेट के हिसाब से। जैसे 60 किलो का है तो 120 ग्राम प्रोटीन कम से कम हम लोग देंगे। तो इसके कारण जो है, और कुछ अमीनो एसिड के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी काफी इसमें फर्क होता है। अब रही बात की प्रोटीन आप ज्यादा दे रहे हो तो किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, जैसे CKD क्रॉनिक किडनी डिजीजेज वाले लोग होते हैं, उनको प्रोटीन नहीं दिया जाता। ये चीज चेक करना है, नहीं तो पेशेंट डॉक्टर के कारण ही मर जाएगा। तो डाइट भी बहुत अच्छे से देखना है कि कौन कौन सा, जैसे कुछ पेशेंट हैं जिनको पोटेशियम की दिक्कत होती है, तो उनको वो ज्यादा वेजिटेबल्स देते हैं। कुछ लोगों में हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं देते, जैसे किडनी वाले पेशेंट में। तो इस तरीके की चीज डाइटिशियन से जरूर संपर्क करें। और पूरी टीम बनाने के लिए जो आपने बात कही है, बड़ी अच्छी कही है। हर बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल या जनरल हॉस्पिटल में एक फार्माकोलॉजिस्ट पोस्ट जरूर रखना चाहिए, जो पेशेंट के रैशनैलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को वॉच करे, क्योंकि पेशेंट के कारण भी, ड्रग के कारण ही पेशेंट को ये चीजें भुगतनी पड़ रही हैं, और इसमें फिजिशियन को भी देखभाल करना बड़ा जरूरी है। तो टीम इसीलिए बनाना इसमें जरूरी है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट स्टेरॉइड, ब्लड शुगर तथा CKD बीमारी, कोई और भी मेटाबॉलिक बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म में, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और हम लोग मेंटेन करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति एक बार पॉजिटिव हो चुका है, कोरोना से संक्रमित हो चुका है, इसके बाद वो ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया, उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस का? देखिए, अगर बंदा ठीक हो गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर में इम्यूनिटी बनी गया। अभी ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि उसमें देखा गया कि कोई इम्यूनिटी का इससे फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात की दोबारा अगर हो भी गया है किसी को और ठीक हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि दोबारा उनको री इन्फेक्शन ना हो। हमारे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जयपुर गोल्डन में, उनको 2 टीके लग भी चुके थे, डबल डोज। उसके पहले उनको कोरोना था, बाद में फिर कोरोना, डबल इम्यूनाइजेशन के बाद। तो कहने का मतलब ये कि डोज ऑफ एक्सपोजर क्या है, रिपीटिशन ऑफ एक्सपोजर क्या है। अगर आप हमेशा उसी में काम करते हैं एक्सपोज्ड कोरोना वाले पेशेंट में, तो संभव है कि दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि सर आपने बताया, हार्ट के पेशेंट जो हैं और मधुमेह, शुगर के जो पेशेंट हैं, उनको ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ज़्यादा ले रहा है। तो इस दौरान वो, जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, तो उनको दवाइयाँ और खाने में प्रतिबंध होता है, कुछ ही लिमिटेड दवाइयाँ वो खाते हैं। तो इस दौरान उनको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, कैसे अपने आप की सावधानी बरतनी चाहिए? जी देखिए, विटामिन C, बिना शुगर वाला विटामिन C भी आती है सेलिन के नाम से, विटामिन C इनको दें, एंटीऑक्सीडेंट दें, तथा कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं बड़ी अच्छी अच्छी, जो एंटी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट रेगुलर यूज भी जो करने वाले हैं उनको भी कम करता है। जैसे ये BGR 34, ये DRDO से अप्रूव्ड है, CSIR से अप्रूव्ड है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजर है, बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट है, आप ले सकते हैं। साथ में हमेशा ये ध्यान देना है कि हमें प्रोटीन ज्यादा लेना है। और चूंकि CKD माने क्रॉनिक किडनी डिजीजेज में फैट लेना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन भी नहीं ले पाएंगे ज्यादा। अगर उसको शुगर है तो आप कार्बोहाइड्रेट भी नहीं दे पाएंगे। तो मेन एनर्जी जो है वो
फैट से भी ड्रा की जाती है जी। तो इसलिए खाने का और डाइट का बड़ा ही गजब का रोल है इसमें और कंट्रोल होगा इससे जी। बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट को यहाँ पर ज़्यादा जल्दी चपेट में लेता है ब्लैक फंगस, लेकिन सर इस दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी खतरा है क्या ब्लैक फंगस का? बिल्कुल है। और उनके तो फंगस अक्सर रहता है जो लोअर पार्ट है, और ल्यूकोरिया वगैरह भी फंगस का ही एक फॉर्म है। तो इसलिए कैंडिड का तो इन्फेक्शन डोडरलिन बैक्टीरिया है, कैंडिड फंगस है, ये सब चीज तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो इसके लिए इंडियंस को तो चूंकि थोड़ा सा फीमेल्स के बाद डर्टीनेस है, इसलिए तो बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। और इसके कारण जो है बहुत ज्यादा वॉचफुल होगा आदमी। और एक इसमें बड़ा अच्छा सोल्यूशन भी आता है, उसको वी वॉश कहते हैं, उसको इस्तेमाल करें। केमेनो4 है, उसको भी इस्तेमाल करें। तो इस सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। लेकिन ये है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा जो जरूरी चीज़ है, जो हम लोग डॉक्टर लोग नहीं बताते, वो ये कि एक्सरसाइज मस्ट, माने रनिंग या एक्सरसाइज जरूर करते रहें। उसके बाद खाना अनुपात में खाएं या किसी सलाह लेकर जिए जी। सर, जिस तरीके से कुछ लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि आंखों में सूजन और आंखें लाल होना और सर में दर्द होना, ये भी क्या ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं? ब्लैक फंगस में तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्पोर्स चारों तरफ होते हैं और ह्यूमिड। आप अक्सर देखे होंगे कि अंडरगारमेंट्स में 2-3 दिन अगर लगातार गीला अंडरगारमेंट्स पहन लिए तो उसमें खुजली होने लगती है। फाइनली फंगस स्प्रेड हो जाता है, बनियान के अंदर आर्मपिट में होने लगता है। तो ये तो बिल्कुल संभव है। और इसको दूर करने के लिए आप किसी डॉक्टर को दिखाइए या नहीं तो एंटी फंगल क्रीम आती है, वो आप लगाइए। एम्फोटेक्सिन की भी वो आती है, बैक्सीट्रासिन की आती है। तो क्लोट्राइमाजोल के पाउडर आते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में पसीना हो जाता है ज्यादा जूते पहनने से। तो ये तरह तरह के इन्फेक्शन है, यही इनवाइट कर लेते हैं ब्लैक फंगस को। तो आंखों में जो आपने बताया लाल, तो बट नेचुरल है। अगर उसका डायग्नोसिस बनाया जाए, डायग्नोसिस के लिए एमआरआई इसके लिए बहुत अच्छा है। एमआरआई से पता चल जाता है कि कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत पहले, अब तो काफी एडवांस हो गया एमआरआई। एमआरआई से आजकल लीवर तो छोड़ दीजिए, ब्लड वेसल्स में कितना स्ट्रेल है वो भी एस्टिमेट कर लेते हैं जी। ठीक है सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने ब्लैक फंगस के बारे में बड़ी बखूबी से बताया क्या कुछ लक्षण है, लेकिन वाइट फंगस के भी केसेस दिख रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं। वाइट फंगस को कैसे हम समझेंगे कि ये वाइट फंगस है? क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे जितनी जल्दी हो सके हम डॉक्टर से सलाह लें? देखिए, चेहरे पे इसको मलगेजिया फरफर कहते हैं, इसका नाम है बोटेनिकल नाम, मलगेजिया फरफर। तो वो व्हाइट टाइप के चारों तरफ दिखने लगता है। और ये व्हाइटनेस कहीं भी बढ़ जाता है, लंग्स में भी बढ़ जाता है, चारों तरफ हो जाता है। इसको फ्लूकोनाजोल नाम की एक एंटी फंगल ड्रग है, बड़ा अच्छा काम करती है। और उसी तरीके से पिट्रियासिस करके एक है, उसके लिए ग्रिसोडी बड़ा अच्छा काम करती है। ग्राइसोफल्विन कहते हैं उसको, ग्राइसोफल्विन इसका सोल्यूशन भी मिलता है, जिससे वाश, ग्राइसोफल्विन वाश भी कर लेते हैं। माउथ में भी होता है, कैंडिड सोल्यूशन करके इसको लगाते हैं, क्योंकि माउथ इज मोर प्रोन टू हैव दैट इन्फेक्शन एंड दैट लीड्स टू फेशियल ओरिफिस, क्योंकि फेस में कई छेद हैं। आप देखेंगे यहाँ आँख है, यहाँ नाक है, यहाँ मुंह है, यहाँ कान है। तो इस ओरिफिस में जाके लॉज कर जाते हैं वायरस और इसके स्पोर्स, और फाइनली दे आर ग्रोइंग देयर। सर, आपने बताया फ्लूकोनाजोल, इसके लिए फ्लूकोनाजोल का सर फार्मूला और किस तरीके से ये, क्या आम जो स्टोर है यहाँ पर ये दवा मिल जाएगी? इंजेक्शन रूप में होती या फिर टेबलेट के रूप में होती है? इसमें क्या होता है? फ्लूकोसाइटोसिन भी कहते हैं इसको, बता रहे हैं। फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की होती है एक टेबलेट, हफ्ते में 1 दिन लेते हैं। लेकिन इसको लेने पे थोड़ा बहुत उल्टी भी जैसा भी लगता है, तो साथ में एमसेट या कोई वॉमिटिंग की दवाई ले लें, और 1 हफ्ते में 1 लें। अगर 3 हफ्ते अगर ले लेते हैं लगातार, तो आराम से सारी फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम है फंगल वाली, सब दूर हो जाती है। मेल में भी ये व्हाइट जो
फंगस आ रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। एक और होती है व्हाइट फंगस की तरह, उसको सिहुला कहते हैं हम लोग के इधर लोकल लैंग्वेज में, वो भी इसमें बड़ा अच्छा वर्क करता है और खत्म हो जाता है जी। सर इसका कोई ऐसा उपचार नहीं है कि घर में कुछ चीज़ें खाएं जिससे कि हम इससे बच सकें, जैसे कि कोरोना के टाइम हम औला, संतरा और गिलोय वगैरह लेते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं काढ़ा वगैरह ले जिससे कि हमें ये जल्दी से ना चपेट बहुत में ले? अच्छी बात कहे आप, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है, ये बाहर से चीजें आई है और वहाँ लोकल पार्ट को ये वर्क करती है, तो लोकल पार्ट पे ही इसका दिक्कत है। तो डाइट तो बट नेचुरल है, डाइट आप लें, लहसुन वगैरह लें, अच्छा खाना खाएं, लेकिन वो फाइट मेटाबॉलिज्म से करते हैं। इसमें मेटाबॉलिक डिफेक्ट नहीं होता, इसमें लोकल इफेक्ट होता है। आप जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, वो टारगेटेड थेरेपी है, वो केवल वहीं पे काम करेगी जहाँ पे ब्लैक फंगस है। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया फ्लुकोनाजाल है, वो वहीं पे काम करेगी जहाँ पे फंगस है। ये टारगेटेड थेरेपी इसकी होती है जैसे कैंसर की होती है, उसी तरीके से इसका होता है। बड़ा ही अच्छा इसका रोल है। ठीक है सर, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, समय की कमी है, जो ब्लैक फंगस जहां पर होता है जिस जगह पर, उस जगह को क्या हटाना पड़ता है शरीर से? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अभी जैसे मेरे पास एक पेशेंट है जी, तो उसको बटक रीजन में है, काफी इतना बड़ा हो गया था और वो धीरे धीरे मैंने ग्राइसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल नहीं है, मैंने ग्राइसोफल्विन दिया उसको 250 मिलीग्राम सुबह शाम। वो सिकुड़ के इतना छोटा हो गया और उसको धीरे से मैंने कहा था कि इसको हटा लो, तो हटा लिया, अब एकदम हील हो गया कंप्लीट। तो बट नेचुरल है, आपकी जानकारी बड़ी अच्छी है। वो काट के निकालना पड़ता है पार्ट को, इसीलिए अगर जबड़ा में अगर हो गया तो पूरा जबड़ा, आधा जबड़ा सर्जरी करानी पड़ जाती है, इतना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि दीवार में बरगद उग जाता है और दीवार तोड़ना चालू कर देता है, उसी तरीके से ये ब्लैक फंगस भी है, वहाँ के पार्ट को एकदम तोड़ के रख देता है। जैसे कान में अगर हुआ तो वहाँ की पूरी हड्डी खराब कर दी, ब्रेन में चला गया तो वहाँ का टिश्यू को पेनिट्रेट करता है। तो ये वाकई में बात सही आपने बताया, काट के निकालना पड़ता है। ठीक है सर, आनंद शुक्ला जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को बाखूबी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में बताने के लिए, साथ ही किस तरीके से इसका उपचार करें, कैसे डॉक्टर से मिलें, किस तरीके से सलाह लेनी चाहिए, साथ ही कई दवाइयों के बारे में विधिवत तरीके से और सही संक्षिप्त तरीके से बताने के लिए बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।